जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्राप्तकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्य दर्शन की इस प्यारी क्लास में आज हम लोग घूमेंगे पश्चिम बंगाल। पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास से लेके, उसके भूगोल से लेके, उसके डेमोग्राफी से लेके, उसकी पूरी एक एक इकोनॉमी से लेके सभी बातों के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो एक बार सभी हमारे प्यारे साथी सेशन में जुड़ जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके का आप लोगों का प्यार पहले के जो आपके राज्य दर्शन में मिले, वो प्यार अब नहीं मिल पा रहा है। अब पता नहीं कि इसमें कमी क्या है, क्योंकि मैं तो दिन पर दिन कंटेंट को इंप्रूव कर रहा हूं, दिन पर दिन और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। आपके कमेंट भी मैक्सिमम 25-30 बच्चों का आंसर आता है, पहले कम से कम 100 बच्चों का आंसर आता था। तो यही चीज होता है कि चीजों को आप लोग शुरू करवा देते हैं, उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है, तो ये दुख की बात है। लेकिन कोई नहीं, हमने शुरू करा है तो खत्म करेंगे, चाहे 5 बच्चे देखे चाहे 10 बच्चे देखे, ठीक है भाई। और कमेंट भी किसी का नहीं पढ़ूंगा, बस मन लगा के आप लोग देखते रहिएगा। आपको अगर फायदा होता है इस सेशन से तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। अगर आपको लगता है कि इस सेशन आपका समय बर्बाद करता है तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। लेकिन प्रपकर परिवार जो शुरू करता है उसको खत्म भी करता है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेंगे हम लोग। जब आपके वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, जब आपके वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको समझने की जरूरत है कि इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार आपको देखने को मिलता है। आप देखने को मिलता है क्या, अभी हम दिखा ही देते हैं आपको। वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ये विस्तार आपको जो है ना, ये पतली संकरी रास्ते से होते हुए ये पूरा का पूरा जो आपको दिखता है, ये पूरा का पूरा ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है। कौन कौन से राज्य इसको टच करता है, तो ओडिशा टच करता है। और कौन से टच करता है, झारखंड टच करता है। और कौन से टच करता है, सिक्किम, बिहार टच करता है। और कौन सा टच करता है, सिक्किम टच करता है। और कौन सा टच करता है, भूटान टच करता है। और कौन सा टच करता है भाई, तो असम टच करता है। और कौन सा टच करता है, तो ये पूरा का पूरा हो गया, असम टच करता है। और विदेश की बात करें तो आपका कौन टच करता है, बांग्लादेश टच करता है। चलो आगे की देखते हैं। ये देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, आप लोगों को यह भी दिख गया होगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है, कोलकाता। और कोलकाता कहां पे स्थित है, ये है, ऊपर देख लीजिए। सबसे ऊपर जाइएगा तो दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले जीआई टैग आपको प्रदान किया गया था। यानी जब भारत में जीआई टैग की शुरुआत करी गई तो सबसे पहला जीआई टैग आपके दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। उसके बाद यहीं पे जलपाईगुड़ी है, यहीं पे आपके कूच बिहार है जो बाद में आपके शामिल किया गया था। चंद्रनगर है, उसको भी बाद में आपके शामिल किया गया था। ये मुर्शिदाबाद है, और इसे मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया गया था जब सिराजुद्दौला, और इस सारे के सारे आपके थे भाई। उसके बाद एक झाड़ग्राम है, ये मेदिनीपुर है, ये पूरे के पूरे। उसके बाद एक तामलुक है, तामलुक का भी नाम आपने सुना होगा। जब हम तामलुक की बात करते हैं तो तामलुक में स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहां पे पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करी गई थी, समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य बना। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहां पे देखने को मिलती है, कोलकाता। और सबसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर भी क्या देखने को मिलता है भाई, कोलकाता देखने को मिलता है। अगर यहाँ की लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेजेस क्या है, अंग्रेजी और बंगाली। और अतिरिक्त आधिकारिक लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे आपके लैंग्वेज है जो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, टोटल अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 88,752 किलोमीटर स्क्वायर, जो आपके भारत में एरिया के अकॉर्डिंग 13वां स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो 9,13,47,736, 9,13,47,736। और जो मनोरमा ईयर बुक है उसमें आपके 9,12,76,115 दिया है। लेकिन 9 करोड़ आपको याद रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपके जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो पूरे भारत में चौथे स्थान पे आता है। अगर हम इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1029 इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसकी जनसंख्या घनत्व है 1029। तो देख लिए भाई, तो वेस्ट बंगाल के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 88,752 किलोमीटर स्क्वायर,
अगर एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 13th रैंक है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 9 करोड़ है। और पॉपुलेशन में अगर हम रैंक की बात करें तो चौथे स्थान पे है। डेंसिटी की बात करें तो 1029 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम यहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार है, जहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है भाई, तो राज्यपाल है आपके जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री कौन है, तो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई है ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, भवानीपुर विधानसभा सीट से। ये क्या है भाई, वेस्ट बंगाल की आपकी क्या है, चीफ मिनिस्टर है, और भवानीपुर विधानसभा सीट से ये जीती है इस बार। अब सब लोगों को आपको ध्यान देखने की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि विधायिका की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा है, और टोटल यहाँ पे 294 आपकी सीट है। टोटल आपके 294 सीट है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट। अब यहां पे मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, इसको आपको होमवर्क में बताना है कि आपके पश्चिम बंगाल में टोटल लोकसभा सीट कितना है और टोटल आपके राज्यसभा सीट कितना है। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहां पे केवल और केवल एक सदनीय व्यवस्था है, यानी हमारे कहने का मतलब है कि यहां पे विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल आपका क्या है, विधानसभा है। अब इससे आगे की हम बात करते हैं कि आगे की ओर हमें क्या समझने की जरूरत है। तो हमने ये सीटों की बात बता दी, अब हम इसके राजकीय चिन्ह की बात करेंगे। जब हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो यहां का राज्य पक्षी जो है वो श्वेत कंठ कौड़िला है भाई, श्वेत कंठ कौड़िला। अगर हम राज वृक्ष की बात करें चितौन, और राज्य पुष्प की बात करें तो कौन सा आ जाता है, हर सिंगार। ये यहाँ का सारा ये देख लीजिए श्वेत कंठ, यानी ये जो इसका कंठ है वो क्या है, श्वेत। और यही पश्चिम बंगाल का क्या है, राज्य पक्षी है, ये भी आपने देखा होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ की उसकी बात करते हैं, राज्य पक्षी की बात करते हैं, तो उसी को किंगफिशर कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये पेड़ है इसका, जो इसको राज्य पेड़ बोला जाता है, चितौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चितौन। और ये क्या, हरसिंगार जो यहाँ का फूल है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल की बात करें तो लोग घूमने के लिए दार्जिलिंग जाते हैं। कहां पे जाते हैं, दार्जिलिंग, जो बहुत ही ज्यादा ये चाय के बगान के लिए जाना जाता है। और सबसे पहले भारत में जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को ही प्रदान किया गया था। उसके बाद ये देख लीजिए दार्जिलिंग में इस तरीके की चाय के बगान आपको देखने को मिलता है। बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी में आपने इस चीज को देखा होगा। उसके बाद जलपाईगुड़ी है, ये भी आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है भाई। और ये हावड़ा का ब्रिज है, जो भी कलकत्ता जाता है तो जरूर इसको देखता है। हावड़ा का ब्रिज बिना किसी पिलर के ये बना हुआ है, इसके नीचे कोई भी पिलर आपको नहीं दिखेगा, बिना किसी के। तो ये अद्भुत एक इंजीनियरिंग का आपका नजारा देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें, ये देख लीजिए ये कौन सा भाई, विक्टोरिया हॉल है। अगर हम बात करें, ये भी एक पर्यटक स्थल है। ये हावड़ा ब्रिज रात को इतना सुंदर दिखता है। और ये सारे के सारे ये ट्राम बस है आपके वेस्ट बंगाल का, ट्राम बस, यानी आप जब जाइएगा तो डबल डेकर वहां पे आपके बसेस ऐसे चलती है, जो ट्रेन की तरह आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये देख लीजिए दक्षिणेश्वर का ये काली मंदिर है, ये भी कलकत्ता का यानी बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद ये बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये विक्टोरिया मेमोरियल है, अंग्रेजों की जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी इमारत है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की जो राजधानी रही है, वो ब्रिटिश भारत की राजधानी आपकी कहां पे रही है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। तो यहां पे इस तरीके के ये दीघा पर्यटन स्थल है, यहां पे लोग आपके वो जाते हैं, नाव से जाते हैं, नाव से यात्रा करते हैं। ये सुंदरबन का नेशनल पार्क है, आप सभी लोगों को पता होगा, टाइगर रिजर्व है, इसके लिए जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये गंगा सागर मेला है। ये गंगा सागर मेला गंगा में स्नान करने का होता है। और ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गंगा सागर मेला कौन से राज्य का प्रसिद्ध आपका मेला है, तो ये गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये तारापीठ है, ये भी वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं। अगर यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य कौन सा हो जाता है, तो संथाल नृत्य, लाठी नृत्य, गंभीरा नृत्य, छौ नृत्य, वृता नृत्य, ये सारे के सारे हो जाते हैं। अब थोड़ा इसको देख लीजिए आप लोग, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहां पे देख लीजिए, जब हम वेस्ट बंगाल बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व में बहुत ही ज्यादा संकरा प्रदेश है, बहुत ही ज्यादा नैरो आपका एरिया है, जो उत्तर में आपके हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगर इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में सिक्किम है, भूटान है। दक्षिण में बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में बात करें तो मेघालय, असम और बांग्लादेश है। और पश्चिम की बात करें तो ओडिशा, झारखंड, बिहार और नेपाल देखने को मिलता है।
अगर हम बंगाल की भू आकृति के बारे में बात करें तो उत्तरी हिमालयन भाग और उपजाऊ मैदान, हमने इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया। उत्तरी हिमालयन मैदान में दार्जिलिंग आ जाता है, जलपाईगुड़ी आ जाता है और कूच बिहार आ जाता है। जबकि उपजाऊ मैदान की बात करें तो उत्तरी हिमालय भाग के दक्षिण में आपका स्थित है भागीरथी, जो कि निचले हिस्से में क्या कहलाती है, हुगली कहलाती है। गंगा की एक शाखा है जो कोलकाता को समुद्र से क्या करती है, जोड़ती है। तो ये भागीरथी निचले पार्ट में जब आती है तो क्या कहलाती है, हुगली कहलाती है। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं तो गौड़ या बंग वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, गौड़ या बंग वंश की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य का भी शासनकाल रहा, गुप्त वंश के भी अधीन रहा। 800 ईस्वी के आसपास पाल शासकों का स्वाधीनता रहा। यहां पे 11वीं शताब्दी में सेन वंश, उसके बाद यहां पे दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। फिर औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला के समय में सिराजुद्दौला ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया। 1757 में आपको पता है कि प्लासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई, अंग्रेजों ने इसको अपने अधीन कर लिया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और 1911 में फिर से उसको रद्द कर दिया गया। 1947 में जब आपका भारत आजाद हुआ तो बंगाल को दोनों देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान में। भारत में जो गया उसको वेस्ट बंगाल जो वर्तमान में है और जिसकी राजधानी कलकत्ता, और पाकिस्तान में जो गया ईस्ट बंगाल जो बाद में आपके बांग्लादेश के रूप में उभर के आया। 1950 में की बात करें 1950 तो कूच बिहार रियासत को वेस्ट बंगाल में मिला दिया गया। 2 अक्टूबर 1954 की बात करें तो चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। आपने बोला कि ठीक भैया ये पूरी बात हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देश में चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है, अनाज के उत्पादन में चौथा स्थान है। प्रमुख फसल की बात करें तो कौन सा है भाई, चावल। प्रमुख फसल की बात करें तो चावल है। तो ये हम वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन का नाम क्या भाई, तो वेस्ट बंगाल में आप लोगों को सवाल क्या बताना है। तो वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में आपके टोटल आपके लोकसभा सीट कितने हैं ये आंसर बताना है। टोटल आपके राज्यसभा सीट्स कितने हैं ये आंसर बताना है। और आप सभी जितने भी हमारे प्यारे साथी जो आपके राज्य दर्शन की क्लास को देखते हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा आप लोगों से अनुरोध है और हमें पूरा विश्वास है कि उस अनुरोध को आप लोग मानिएगा, पूरा हमें विश्वास है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि छोटा सा आपको काम करना है। और वो छोटा सा काम क्या है भाई, वो छोटा सा काम क्या करना है कि प्रैपकर यूट्यूब चैनल पे होम वाले पे सेक्शन में जाना है और यहां पे अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स आएंगे। उस अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में जाके आप लोगों को मैं एक आप लोगों के लिए मैराथन लेके आ रहा हूं। उस मैराथन को सबसे नीचे यहां पे देखिएगा और उस मैराथन का नाम क्या है, स्टैटिक जीके का सुपरा साफ। आप लोगों को क्या करना है कि कम से कम आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि टोटल यहां पे अभी 195 लाइक है और आप सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक करके सोओगे और सब लोग अपने अपने माध्यम से 10-10 लाइक करवाएगा और 500 टोटल लाइक आप लोगों को मैं टारगेट देता हूं कि जो राज्य दर्शन की क्लास वाले जो बच्चे हैं इतना ज्यादा लाइक करवाइए कि आज रात को इस क्लास के खत्म होते होते 500 लाइक हो जाए। तो अभी जाके आप सभी लोगों को क्लास के बाद लाइक कर देना है। मैं काउंट करके कल बताऊंगा कि कितने बच्चों ने लाइक करवाया। आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को जरूर शेयर करना और इसको शेयर करके लाइक जरूर कीजिएगा। स्टैटिक जीके का मैराथन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं प्रैपकर यूट्यूब चैनल पे 23 जनवरी को शाम 6 बजे से लगातार, शाम 4 बजे से लगातार 6 घंटा। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आंसर जरूर दीजिएगा ऑफलाइन कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।